स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर ज्ञान सरोवर के हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के बारे में, यानी कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस के बारे में। या इसी को अगर हम फाइनल डेरिवेशन पर आएँ तो एक फार्मूला डेराइव होता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स के लिए यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पूछा जा चुका है 2015 के एग्ज़ाम में और 2020 के एग्ज़ाम में। इस बार के एग्ज़ाम में आने की संभावना थोड़ी अधिक है इसकी, इसीलिए हम लोग शुरू करेंगे आज के सेशन में इसके बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो गोलीय पृष्ठ होता है उसको अगर हम डिवाइड करें, बांटना चाहें, तो गोलीय सतह को हम लोग दो प्रकार से दर्पण में बांटते हैं। एक होता है उत्तल, जबकि दूसरा होता है अवतल, यानी कि कन्वेक्स एंड कनकेव। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि एक गोला का रूप है, एक दर्पण है, अगर इसको तोड़ा जाए और तोड़ने के बाद कुछ इस तरह से टूटे, कुछ इस तरह से टूट रहा हो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, तो पहला पार्ट और तीसरा पार्ट सिमेट्रिक है, एक जैसा है, जबकि सेकंड पार्ट जो है कुछ इस तरह का होता है। इन दोनों पार्ट को हम लोग उत्तल कहते हैं, वहीं इस पार्ट को अवतल कहते हैं। ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा कोशिश ये रहती है कि हमेशा बाईं तरफ इसको प्लेस किया जाए, लेफ़्ट साइड में प्लेस किया जाए। जब भी किसी में ऑब्जेक्ट रखना हो तो हमेशा कोशिश करते हैं कि बाईं ओर ही रखा जाए। इसके अलावा और भी बात यह है कि अगर हम बात कर लें उत्तल के बारे में, अगर हम लोग बात कर लें उत्तल के बारे में, कन्वेक्स के बारे में, तो उत्तल का कुछ ये फिगर हो रहा है। ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ प्लेस कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का फेस किधर होगा, इस शीशे की ओर, इस दर्पण की ओर। तो ये जो साइड का फेस है इसका कोई यूज है नहीं, तो हम लोग इसको इरेज कर लेंगे। तो अगर हम इसको इरेज करना चाहें या इसको हटा लें, तो हटाने के बाद अगर ये एक पूरा सर्किल बन जाए, अगर इसको हम पूरा सर्किल बनाएं तो इस पूरे सर्किल का कहीं एक सेंटर होगा, इसका कहीं एक बीच में सेंटर होगा। तो जहाँ पर सेंटर होना चाहिए वहीं पे इसका सेंटर होता है, और इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये C जो है वक्रता केंद्र है। केंद्र से एक दूरी हमेशा त्रिज्या कहलाती है। तो ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है ये क्या है, त्रिज्या है। अच्छा, R जहाँ पे टच हो रहा है इसको हम P कहते हैं, यानी कि पोल कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं ध्रुव। क्लास 10th में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। किसी भी डिस्टेंस का मेजरमेंट हम लोग P से ही करना शुरू करते हैं। जैसे P से O का दूरी वस्तु का दूरी, P से C का दूरी वक्रता त्रिज्या। सपोज कि इसका कहीं यहाँ इमेज बन रहा है तो P से I की दूरी प्रतिबिंब की दूरी यानी V बोलते हैं। तो दूरी का कोई भी मेजरमेंट हमेशा P से ही करेंगे, तो P इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा और भी बात यह है कि अगर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिस लाइन के ऊपर PCO तीनों आ रहा हो, यानी पोल, सेंटर और ऑब्जेक्ट तीनों आ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं समांतर अक्ष, सॉरी इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये सब बात आप लोग 10th में पढ़ के आए होंगे। अभी हम लोग क्लास 12th में जो क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में सीधे से शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक था जो हम आप लोग को बताए हैं। हम लोग एक सतह बनाएंगे, उत्तल ही लेते हैं। तो एक सतह ड्रॉ कर रहे हैं। इस सतह का ये जो पार्ट है ये कलर किया हुआ है। इसका कहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये इस पृष्ठ का प्रिंसिपल पोल है, और यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है। ये O से P तक वस्तु की दूरी, और ये P से C तक वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ से पॉइंट P से जो है प्रकाश की एक किरण इस दर्पण पर आपतित करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं। इसका रिफ्लेक्शन होगा और कुछ यहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है।
कुछ यहाँ पे, ठीक है। और चूँकि माध्यम चेंज हुआ है, इधर का माध्यम μ1 मान लेते हैं, यहाँ का माध्यम μ2 मान रहे हैं, तो यहाँ से इस पॉइंट से कुछ इस तरह का यहाँ पर इमेज बन रहा है, आई इसका इमेज है। तो ये एक फिगर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस पॉइंट को m मान लेते हैं, m पॉइंट। देखिए आप लोग को ध्यान क्या रखना है कि जो पहला अपवर्तनांक है μ1 है, ये जो μ1 है इसके लिए जब हम बात करेंगे या हम बात करें इस ट्रायंगल एम सी और ओ के बारे में, तो इसमें जो ट्रायंगल लॉ है उसके अनुसार CO बटा MO जो होगा, यानी कि CO बटा MO जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, μ2 इंटू CI बटा MI के, ठीक है। तो μ2 इंटू CI बटा MI हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे, μ1 इंटू CO बटा MO बराबर μ2 इंटू CI बाई MI। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पॉइंट इस O से, यानी वस्तु O से बिंदु P और बिंदु M जो है वो सन्निकट है। इस बात को यहाँ लिखना होगा कि O से बिंदु P और M सन्निकट है। सन्निकट का मतलब एक तरह से इक्विडिस्टेंस है। और ऐसे कंडीशन में जहाँ जहाँ हम M लिखे हैं उसको हम लोग P से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर M को P से रिप्लेस किया जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा μ1 इंटू CO बटा MO के जगह PO बराबर μ2 इंटू CI बटा MI के जगह पर PI हो जाएगा। हम लोगों को हर टर्म में P से रिलेट करना है, क्योंकि पहले ही बता रखे हैं कि कोई भी डिस्टेंस मेजर कहाँ से करते हैं, पॉइंट P से करते हैं। तो हम लोग पहले सब कुछ में P लाएंगे। तो इसमें तो ऑलरेडी P आ रखा है, तो ये तो P हो ही गया। इसमें पहले से P आ रखा है, यहाँ भी P आ गया है। तो करना क्या होगा कि इस CO को हटाकर P के टर्म में लाना पड़ेगा, उसी तरह CI को हटाकर P के टर्म में लाना पड़ेगा। तो CO को रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस O, P और C लाइन को बाहर ड्रॉ करते हैं। कुछ ये एक लाइन है, कहाँ से कहाँ तक लाइन है, O है, कहीं बीच में यहाँ पे P है और यहाँ पे कुछ C है। अगर C से O जाने का होगा तो क्या करेंगे, C से O का डिस्टेंस जो है वो C से P का डिस्टेंस प्लस P से O के डिस्टेंस के बराबर होगा, यानी CP प्लस PO के बराबर होगा। ये CO का वैल्यू, ठीक है। तो CO का वैल्यू तो मिल गया। अब बात कर लेते हैं CI का। तो CI के लिए हम लोग PCI लाइन को ड्रॉ करते हैं बाहर में। ध्यान रखिएगा किस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, P, C और I का। तो अगर हम लोग को P से I जाना होगा तो कैसे जाएंगे, पहले P से C चलेंगे, फिर C से I चलेंगे, यानी कि PC प्लस CI चलेंगे। इसमें हम लोगों को CI का वैल्यू चाहिए, तो इस PC को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो CI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PI माइनस PC हो जाएगा। तो CI का वैल्यू होगा PI माइनस PC। अब इन दोनों का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, μ1 इंटू CO के जगह पर हो जाएगा CP प्लस PO, डिवाइड में PO है बराबर μ2 इंटू CI के जगह हो जाएगा PI माइनस PC बटा PI। अब इसके बाद जो डिनोमिनेटर में है, हर के रूप में है, वो डिवाइड कर लेते हैं। तो μ1 इंटू क्या हो जाएगा, CP बटा PO प्लस PO बटा PO। उसी तरह यहाँ μ2 इंटू PI बटा PI माइनस PC बटा PI, कुछ इस तरह हो जाएगा। अगर हम कैंसिल आउट करना चाहें तो कैंसिल आउट कैसे करेंगे, यहाँ पे PO से PO ख़त्म हो जाएगा, उस तरह PI से PI ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, μ1 इंटू ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस CP को PC बोल सकते हैं, PC बटा PO इक्वल्स टू μ2 इंटू इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस PC बटा PI हो जाएगा। अब चूँकि सब P के टर्म में हो गया है तो रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। कैसे, P से C का डिस्टेंस क्या है, तो P से C का डिस्टेंस वक्रता त्रिज्या है। P से I क्या है, तो ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है। P से O क्या है, तो वस्तु का दूरी है। जो इस साइड होगा वो पॉजिटिव होता है, इस साइड का निगेटिव होता है।
इसका मतलब ये हुआ कि पी ओ रहेगा पॉजिटिव, जबकि पी आई और पी सी दोनों निगेटिव हो जाएगा। तो पी सी का वैल्यू -R, पी आई का वैल्यू -V और पी ओ का वैल्यू U हम लोग को पुट करना है। तो लिखेंगे यहाँ से μ1 × 1 प्लस पी सी का वैल्यू -R, तो पी सी का वैल्यू -R डिवाइडेड बाई पी ओ का वैल्यू U, इधर μ2 × 1 माइनस पी सी का वैल्यू -R बाई पी एल का वैल्यू -V। यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे μ1 × 1 माइनस R बाई U इक्वल्स टू μ2 × 1 माइनस R बाई V, कुछ इस तरह। अगर हम इस μ1 से गुना कर ले तो क्या हो जाएगा μ1 × 1, तो क्या आ जाएगा μ1 माइनस μ1 × ये पूरा, तो μ1 R बाई U। इस तरफ μ2 × 1 यानी कि μ2 माइनस μ2 × पूरा, तो μ2 R बाई V। अब करना ये है कि इस μ1 को उस साइड ले चलेंगे, इस टर्म को उधर ले चलेंगे और इस टर्म को इधर लाएंगे। तो μ2 चूँकि प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, या इसका उल्टा ही काम कर लीजिए। उल्टा काम कैसे कर लेंगे, उल्टा काम का मतलब है कि हम इस μ2 वाले वैल्यू को इस साइड ला रहे हैं और μ1 को उस साइड ले जा रहे हैं। तो चूँकि ये माइनस वैल्यू है, इधर आएगा तो प्लस वैल्यू बन जाएगा। तो लिखेंगे μ2 R बाई V, और ये पहले से माइनस में है तो माइनस μ1 R बाई U इस साइड, μ2 प्लस में और μ1 इस साइड से आएगा तो माइनस μ1। इसके बाद हम इन दोनों में से R कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U, और इस साइड है μ2 माइनस μ1। इस R को अगर ट्रांसफ़र कर दें तो क्या हो जाएगा μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई R, और यही हम लोग को प्रूफ करना होता है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान और रखना है हम लोगों को कि यदि कहा जाए कि प्रकाश जो है वो हवा से चलकर किसी माध्यम में जा रहा है, हवा से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश कर रहा हो जब प्रकाश, तो क्या होगा। तो हवा से चल रहा है मतलब μ1 का वैल्यू 1 लेंगे, अपवर्तनांक हवा का 1 होता है, और किसी माध्यम में यानी μ2 का वैल्यू μ ले लेंगे। तो अगर हम फॉर्मूले को रिप्लेस करना चाहें तो फॉर्मूला हमारा क्या आया है μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U बराबर μ2 माइनस μ1 बाई R। इसमें μ2 के जगह पे μ लेना है तो μ बाई V माइनस μ1 के जगह पे 1 लेना है 1 बाई U इक्वल्स टू μ2 μ है μ1 1 है बाई R। तो कुछ इस तरह का फार्मूला आ जाएगा। तो हो सकता है बिहार बोर्ड ऐसा फॉर्म दे दे प्रूफ करने के लिए, और नहीं तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अभी के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। एक और अच्छे से आप लोग रिवीजन कर ले तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो धन्यवाद।